इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट क्या होता है, ध्यान से देखना। इंटरफेरेंस क्या होता है? इंटरफेरेंस का मतलब क्या होता है कि जैसे ये मान लो झगड़ा कर रहा है, नहीं, ये और ये भाई दोनों झगड़ा कर रहे हैं, और ये बहन देख रही थी बाहर और धीरे से बीच में आ गई, तो दोनों मिलकर इसी को क्या कर दिए, ठीक है, तो इसको बोलते हैं इंटरफेरेंस। क्या बोलते हैं इसको? इंटरफेरेंस। इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे डेली लाइफ में आप देखे होंगे सोप बबल, कोई नहीं बोलेगा, ये बोलो सोप बबल देखियो तुम, कैसा दिखता है? ट्रांसपेरेंट वाइट दिखता है इनके गांव में, हमारे गांव में 7 कलर का दिखाई देता है, ठीक है। डिस्क देखा है आपने? कौन सा डिस्क? सीडी, सीडी डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क बोलते हैं उसको। सीडी का मतलब कॉम्पैक्ट डिस्क। तो कॉम्पैक्ट डिस्क देखें, जो साइड में लाइट के पास देखना रैम्बोज दिखता है। आप रेनबो भी देखे होंगे, किस टाइप का रेनबो देखे? अच्छा, मतलब जिसमें वायलेट से स्टार्ट के रेड तक गया था, कि रेड से स्टार्ट होकर वायलेट तक गया था, कि एक ही बनता है, कि दोनों नहीं बनता है, कि हमेशा रेनबो वायलेट से रेड तक जाता है कि रेड से वायलेट तक जाता है? दोनों टाइप में बनता है, याद रखना। प्राइमरी रेनबो, सेकेंडरी रेनबो, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन आप नहीं पढ़ोगे, सिलेबस में नहीं है। अगर कंपटीशन करते हो तो मैं आपको अलग से बताऊंगा, क्योंकि अकेला बंदा कंपटीशन के लायक। तो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, तो ये सारे क्या है, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट है। तो इसका भी बेहतरीन सा एक एग्जांपल समझा देता हूँ भाई के लिए। देखो, तो भाई क्या हो रहा है कि अपना एक घर रखा हुआ अपने पास, क्या रखा है? एक घर है। ऐसे बोलेंगे ये कैसा घर? अम्मी घर पे बेटे, अम्मी घर पे, हाँ, ये घर है भाई का। भाई के घर में ना एक बढ़िया सा टीवी है। क्या? टीवी। और अबे टीवी है वो, और यहाँ सोफा है। अभी आ रहा हूँ, दूंगा तेरे को दूंगा, तेरी बारी, अब तेरी बारी। अब इसमें बैठा है कौन? नहीं, ये आयुष को बैठाते हैं, नहीं, आयुष को बैठाते हैं। थोड़ा पतला हो गया, ठीक है, ये आयुष बैठा है, और आयुष बैठ के टीवी को देख रहा है। आयुष बैठ के टीवी को देख रहा है। आयुष किसको देख रहा है? टीवी को देख रहा है। लेकिन टीवी क्या हो रहा पता है? टीवी में कुछ चीज चल रहा था। मान लो टीवी में ए लिखा है ना, तो वो ए ऐसा लिखा है इधर, और आधा पार्ट इधर है, ए पूरा नहीं दिख रहा है। तो आयुष हो गया परेशान कि यार पिक्चर पूरा क्यों नहीं आ रहा, पैसा तो पूरा दियो, घर भी मेरा अच्छा है। तो फिर उसके घर के ऊपर देखा उसने, क्या लगा? एंटीना लगा हुआ। क्या लगा है? एंटीना लगा है, ठीक है। तो एंटीना बड़ा होगा, छोटा कर देता हूँ क्योंकि यहाँ से प्लेन भी गुजारना है। हाँ, ये एंटीना लगा है। तो भाई हो गया परेशान कि यार पिक्चर हिल क्यों रहा, मतलब आदमी इधर दिख रहा है, गर्दन उधर, पीठ अलग, सब अलग अलग चल रहा है, झिल मिलाते। देखो कभी ऐसा हुआ कभी लाइफ में? CRT वगैरह में होता था कि मतलब ऐसे हिलता था, देखे? नहीं देखे? तो देखा ये रही से इनका LED वाले लोग, हम लोग गरीब लोग हैं, देखना कई बार होता था हिलते थे, मतलब बॉडी इधर, नीचे का पार्ट इधर, ऊपर का पार्ट इधर, ऐसे ही भाई को दिखाई दे रहा था, है ना। तो भाई हो गया परेशान और दौड़ा किसके पास? भाईजान के पास। तो भाईजान बोले कुछ नहीं है, मैं बताता हूँ क्या हुआ होगा, ये भी अल्लाह का करम है। तो यहाँ से क्या हो रहा था? कुछ उड़ रहा था, प्लेन आ रहा था। क्या आ रहा था? प्लेन वहां से गुजर रहा है। तो प्लेन यहाँ पे क्या कर रहा है? प्लेन क्या करता है कि जो भी सिग्नल सैटेलाइट से आ रहा है ना, क्योंकि सिग्नल जो किसमें काम करता था? सैटेलाइट से। तो सैटेलाइट से जो सिग्नल आ रहा है ना, उसको इंटरफेरेंस कर दे रहा है, इंटरफेयर कर दे रहा है। मतलब आप ये सोचो कि ये सिग्नल्स डायरेक्ट उसके पास आ रहा है। कहाँ से आ रहा है? सिग्नल डायरेक्टली आ रहा है, और डायरेक्टली जब आ रहा है तो उस सिग्नल को क्या करेगा? जब बीच में कोई अगर ऑब्स्टिकल आ जाएगा तो सिग्नल क्या हो जाएगा? पार्शियली रिफ्लेक्ट हो जाएगा, और कुछ पार्ट क्या होगा? रिफ्लेक्ट होगा। तो मान लो नीचे का पार्ट इधर, ये वाला पार्ट रिफ्लेक्ट, तो इसीलिए क्या होता है? थोड़ा सा हिलते हुए दिखाई देता है। तो इट इज ऑल्सो नोन एज अ इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, ठीक है। तुम्हारे घर में गांव में तारे हैं? तारे, स्टार्स आर ब्लिंकिंग। तारे क्या होते हैं? टिमटिमाते हुए दिखते हैं। देखा कभी? कहाँ? तो इनके गांव में प्लेनेट भी टिमटिमाता है, तो हम लोगों के गांव में स्टार्स आर ब्लिंकिंग। क्वेश्चन आता है वो क्यों होता है? दैट ऑल्सो रीजन ऑफ द इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। तो आज के क्लास में हम बात किससे करने वाले हैं? इंटरफेरेंस के बारे में बात करने वाले हैं। और इंटरफेरेंस को लेके थॉमस यंग ने अमेजिंग कॉन्सेप्ट दिया था, और वो पहला इंसान था
जो 1802 में साथ फर्स्ट स्टेटमेंट एक्सपेरिमेंटल प्रूफ किया था उसको अपन आज डिस्कस करने वाला है। तो व्हाट इज द इंटरफेरेंस ऑफ लाइट? इंटरफेरेंस का मतलब इंटेंसिटी में चेंज। अब सोचो, मैं आपको दो ऑप्शंस देता हूँ मेरे पास, देखो ये देख लो, इट इज़ ओ भाई देख ले, तेरे गांव में ट्रांसपेरेंट है, हमारे गांव में सोप बोबल ऐसा होता है, ठीक है, इनके गांव में ट्रांसपेरेंट ब्लैक कलर ब्राइंड है, सब एक ही जैसा दिखते हैं, ठीक है, ये भी ऐसा दिखाई देता है, रेनबो दिखाई देता है ऐसा। तो रेनबो दो टाइप में होते हैं, ये कौन सा वाला है, प्राइमरी की सेकेंडरी है? हाँ ये विवग्योर है, इनको पता ही नहीं विवग्योर का मतलब क्या है, ठीक है। अब ध्यान से देखो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट क्या होता है। अज्यूम कर लो कि ना ऐसे ही, ठीक है। अब यहाँ पे दो लाइट्स मूव कर रहे हैं, ये फर्स्ट लाइट ऐसे मूव कर रहा है, और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सबसे इंपॉर्टेंट है वो चीज तो मैं बताया ही नहीं, अभी बताने वाला हूँ, ध्यान से देखना। अभी हम वेव को लेकर कुछ चीजों के बारे में और डिस्कस करेंगे। वेव में जो बेसिकली जो हम यूज करते हैं ना, दो चीजें जो आपको पता होगा, क्रेस्ट और ट्रॉफ तो आपको पता चल गया, कुछ चीजें और यूज होता है वो आपको पता होना चाहिए। द डिस्टेंस बिटवीन टू क्रेस्ट और ट्रॉफ इज कॉल्ड द वेवलेंथ। इसको क्या बोलते हैं? वेवलेंथ। समझ में? द डिस्टेंस बिटवीन टू कंटिन्यूअस, अब ऐसा नहीं एक को कर दिया थर्ड को ले लिया, नहीं, कंटिन्यूअस होना चाहिए, तो इसको क्या बोलते हैं? वेवलेंथ। द हाईएस्ट वेवलेंथ जो अभी अपन यूज करते हैं, मतलब जो विजुअल लाइट की बात कर रहा हूँ, बाकी तो अभी वो अपन पढ़ेंगे ना ईएम पे, बहुत सारे सीरीज बताऊंगा और बहुत सारा ट्रिक भी बताऊंगा उसको याद रखने का, ठीक है। तो अपन जो विजुअल लाइट की अगर बात करें तो हमारे पास रेड का क्या मिलता है? ज़्यादा मिलता है। कैसा होता है? विवग्योर, विग्योर, ये ऐसा होता है। तो ये इसका होता है 3900 एंगस्ट्रॉम के आसपास होता है, इसका होता है 7800 एंगस्ट्रॉम। ये अप्रोक्सीमेट 4000 एंगस्ट्रॉम अपन कंसिडर कर लेते हैं, क्योंकि एंगस्ट्रॉम में बहुत वो हो जाता है, और इसको 8000 एंगस्ट्रॉम के आसपास हम लोग ले लेते हैं। तो सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसका होता है? रेड कलर का। यही रीज़न है कि सिग्नल वगैरह को रेड अपन यूज़ करते हैं, क्योंकि दूर से विजुअल हो जाता है। इसके बारे में न्यूटन ने अपना स्टेटमेंट दिया था, न्यूटन रिंग करके। अगर इंजीनियरिंग करोगे तो डेफिनेटली उसको कभी ना कभी आप पढ़ोगे, ठीक है, P1 P2 P3 में कभी ना कभी पढ़ोगे। तो जो न्यूटन रिंग है वो अपने आप में अमेजिंग कॉन्सेप्ट था न्यूटन का। अभी तो लाइव है इसलिए बताऊंगा नहीं, किस दिन मौका मिला तो बता दूंगा। तो ये वेव हो गया। दूसरी बात, इसमें ना एक और चीज़ याद रखना, ये जो डिस्प्लेसमेंट है यहाँ से यहाँ तक ना, इसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड। क्या बोलते हैं इसको? क्या बोलते हैं? सबका वार, इसको क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड। इट इज ऑल्सो नोन एज अ वेवलेंथ। क्या बोलते हैं इसको? वेवलेंथ। हो गया यहाँ तक। ये यहाँ से यहाँ तक जब एक साइकिल कंप्लीट करता है, दैट टाइम टेकन इज कॉल्ड द टाइम पीरियड। क्या बोलते हैं इसको? टाइम पीरियड, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे? इसका टाइम टेकन, टाइम पीरियड। द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन इज कॉल्ड द टाइम पीरियड। ये सब अपने 11th में पढ़े, जस्ट रिकैप ले रहा हूँ। अब अगर मान लो कि एक सेकंड में ये 2 राउंड लगाता है, द नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस इन पर सेकंड इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं इसको? फ्रीक्वेंसी। चलो, तो अपन जब इसको पढ़ रहे हैं ना इंटरफेरेंस को, तो 2 वर्ड अपन ज्यादा यूज करेंगे, एक होगा एम्पलीट्यूड, दूसरा क्या होगा? फ्रीक्वेंसी। तो आप बता सकते हो दोनों का एम्पलीट्यूड ज्यादा है कि कम है? नियरली सेम है। इसको अपन A1 ले लेते हैं और इसको क्या करते हैं? A2 ले लेते हैं। तो मैं बोलूंगा कि A1 अप्रोक्सीमेट इक्वल टू द A2, नॉट इक्वल नहीं होना चाहिए, सेम नहीं होगा, सेम नहीं होना चाहिए, नियरली सेम होना चाहिए। लेकिन दोनों का फ्रीक्वेंसी सेम है कि अलग अलग है? कि नियरली सेम है? फ्रीक्वेंसी का मतलब द नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस इन पर सेकंड। एक सेकंड में अगर ये 2 रेवोल्यूशन ले रहा है, तो ये भी क्या कर रहा है? 2 रेवोल्यूशन ले रहा है। तो 2 चीजें होना चाहिए। क्या? जो फ्रीक्वेंसी है वो फ्रीक्वेंसी क्या होना चाहिए? सेम। और एम्पलीट्यूड क्या होना चाहिए? एम्पलीट्यूड क्या होना चाहिए? नेल्सन होना चाहिए, मतलब नियरली सेम होना चाहिए, ठीक। तब क्या होगा? ये मीडियम के जिस पॉइंट पे मिलेंगे ना, वहां इंटेंसिटी को क्या करेगा? रेस कर देगा। इफ बोथ आर मूविंग टुगेदर, अगर साथ में जा रहे हैं तो। अगर ये अपोजिट जाएंगे, अब अगर मान लो कि एक वेव क्या हो रहा है, ध्यान से देखना, एक वेव क्या हो रहा है? ऐसे जा रहा है, और दूसरा वेव क्या हो रहा है? इसके अपोजिट, मतलब अपोजिट डायरेक्शन पे ऐसे जा रहा है, ठीक है, समझ में? और दोनों का डायरेक्शन ऑफ द प्रोपोगेशन आर सेम, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन आर सेम, और दोनों के दोनों सेम ही डायरेक्शन में क्या कर रहे हैं? प्रोपोगेट हो रहे हैं। ध्यान से देखना, मजा आ जाएगा, ठीक।
तो ये इंटेंसिटी यहां पे क्या है, मैक्स है। इंटेंसिटी को क्या कर रहा है, ये बढ़ा दे रहा है। और इंटेंसिटी यहां पे क्या है, मिनिमम है। इंटेंसिटी यहां पे क्या है, मिनिमम है। ठीक। व्हेन टू लाइट वेव्स, ध्यान रखना, व्हेन टू लाइट वेव्स हैविंग सेम फ्रीक्वेंसी एंड नियरली सेम एम्पलीट्यूड मूविंग टुगेदर आफ्टर सुपरपोजिशंस, क्योंकि जोड़ के कौन बताएगा कितना आया है, समझ में? जोड़ने का काम किसको देते हैं अपन, सुपरपोजिशन। व्हेन टू लाइट वेव्स हैविंग सेम फ्रीक्वेंसी एंड नियरली सेम एम्पलीट्यूड मूविंग टुगेदर आफ्टर सुपरपोजिशंस द डिफरेंस ऑफ देयर इंटेंसिटीज, एक बार इंटेंसिटी ज्यादा और एक बार कम है, तो दोनों में डिफरेंस है कि नहीं है? डिफरेंस ऑफ देयर इंटेंसिटीज इज कॉल्ड इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। नहीं समझ में? इंटरफेरेंस ऑफ लाइट क्या बताना चाहता है कि कितना इसमें क्या आ रहा है, कौन कितना आगे कौन कितना पीछे। तो डेफिनेशन कौन बता रहा तुम में से? बोलता मैं बताऊंगा, बोल हाँ जोर से बोल। When two light waves having same frequency and nearly same amplitude after आएगा आफ्टर मूविंग टुगेदर कभी नहीं बोलना, साथ में जानी नहीं चाहिए। ठीक है। व्हेन दे मूविंग टुगेदर इन द सेम डायरेक्शंस, ठीक है, आफ्टर सुपरपोजिशंस द डिफरेंस ऑफ देयर इंटेंसिटीज इज कॉल्ड इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। एक बात याद रखना, जब ये क्या करता है, जब ये इंटेंसिटी को बढ़ा देता है, क्या करता है, इंटेंसिटी को इंक्रीज कर देता है, तो इसको अपन इंटरफेरेंस नहीं बोलते, इसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव। क्या बोलते हैं इसको? सुपर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्या बोलते हैं इसको? इंटरफेरेंस। और इसको क्या बोलते हैं? जब ये इंटेंसिटी को क्या करता है, डिक्रीज कर देता, तो क्या बोलते हैं इसको? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो इंटरफेरेंस कितने टाइप में होगा? दो टाइप में। एक सबसे बड़ा क्वेश्चन, अगर मेरे एग्जाम में आता, मैं जेईई के एग्जाम दे रहा हूं, मुझे बोलेगा कि भाई इंटेंसिटी, जो एनर्जी ऑफ इंटेंसिटीज है, कहां पे हाई होगा और कहां पे जीरो होगा, तो मैं क्या लिखूंगा? कंस्ट्रक्टिव में हाई कि डिस्ट्रक्टिव में हाई? मतलब समझ में आ रहा है? लाइट इज द सोर्स ऑफ एनर्जी। लाइट क्या है? एनर्जी का ही एक सोर्स है। तो जब एनर्जी जा रहा है तो यहाँ पे एनर्जी क्या कर रहा है? बढ़ा रहा है। मतलब यहाँ पे मैक्स है और वहाँ पे एनर्जी क्या है? जीरो। क्या है? नहीं है। यही है कंजर्वेशन लॉ। इसमें भी कंजर्वेशन लॉ है। ठीक है। इसके आसपास भी आपके स्कूल नहीं गया होगा, लेकिन मैं उसको कराऊंगा बहुत सारा क्वेश्चन। कंजर्वेशन समझ रही हो तुम? समझ रही हो? नहीं समझ रही? समझ गई। तो अब हो गया इंटरफेरेंस का डेफिनेशन। When two light waves having same frequency and nearly same amplitude traveling in the same direction, the superimpose भी बोल सकते हैं, superpositions बोल सकते हैं each other, then change intensity is the point the superposition is called the interference of light। कितने टाइप में होता है? क्या? हाँ, तो उसके बाद आफ्टर मतलब बाद में ना बेटा, बाद में जोड़ रहे हैं ना उसको। ठीक है। तो क्या होता है? कंस्ट्रक्टिव और दूसरा क्या होता है? डिस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव जब भी लिखोगे आप, पहला तो आप क्या करना, जब ये उतारोगे कॉपी में, इस वाले डायग्राम को मस्ट इसके साथ बनाना और इस वाले डायग्राम को इसके साथ बनाना। ठीक। इसके बाद इनके बारे में लिखना, उनके जस्ट नीचे। नहीं समझ में? कल कॉपी चेक करेगा मैं। गुड़ा को देवी याद रखो। यहाँ तक समझ में आ गया? डाउट है कहीं पे? तो हमको समझ में आया कि इंटरफेरेंस का मतलब क्या होता है यार। इंटरफेरेंस का मतलब क्या होता है? जो इंटरफेयर करता है। अगर मान लो, सिंपल सी बात, अगर मैं एज अ फिजिक्स टीचर यहाँ पे खड़ा हूँ, एज अ फिजिक्स स्टूडेंट अगर यहाँ पे खड़ा हूँ, कोई मुझसे अगर आके पूछता है यार इंटरफेरेंस ना मेरे को बिल्कुल समझ में नहीं आता, होता क्या है, तो मैं उसको बोलूँगा कि देख भाई, अगर तेरे पास दो टॉर्च है, मान ले तेरे पास क्या है? दो टॉर्च। एकदम जनरल लाइफ में एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एक ही बार में क्लिक कर जाएगा। तेरे पास सेम ब्रांड के दो टॉर्चेस हैं। क्यों सेम ब्रांड? फ्रिक्वेंसी सेम है। ठीक है। फ्रीक्वेंसी क्या है? सेम है। एम्पलीट्यूड क्या है? नियरली सेम है। मतलब 19-20 का फर्क है। तो मैं ये बोल सकता हूं कि दोनों ब्रांड सेम है। सेम ब्रांड के टॉर्च हैं आपके पास दो।
आप सामने एक टारगेट बना लेते हो, उस टारगेट पे एक टॉर्च मारते हो तो इसकी इंटेंसिटी दिखेगी कितना तेज है, और दूसरा को मारते हो तब आपको फ़र्क पता नहीं चलेगा, एक एक करके लगा रहे हो। आप दोनों साथ में लगा दिए एक ही टारगेट पे, तब उस जगह पे रोशनी बढ़ जाएगी कि नहीं बढ़ेगी? बढ़ जाएगी ना, तो उसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव। डिस्ट्रक्टिव का मतलब मैं दोनों टॉर्च को क्या कर दिया, क्योंकि अपोजिट फेज में चलते हैं ये लोग, समझ में? तो ये क्या कर रहा, डिस्ट्रैक्ट कर दे रहा, नॉट जीरो। कंजर्वेशन लॉ इसमें लगता है, जीरो नहीं करता, क्या करता वो, कम कर देता है। तो इंटेंसिटी यहाँ पे कम कर दिया। इसी को क्या बोलते हैं, कभी कई बार इंटेंसिटी ज़्यादा हो रहा, कई बार कम हो रहा, इसी को अपन क्या बोलते हैं, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। समझ में आ गया? अब इस चीज़ को सबसे पहले जो था यंग